और अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा वायरस जिसके डर से एक देश कांप रहा है। ये वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कौन सा है ये वायरस और क्यों कांप रहा है दुनिया का एक देश? देखते हैं न्यूज नेशन की खास रिपोर्ट में। लोग हिलडुल रहे हैं, पांव थिरक रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन्हें नाचने गाने का शौक नहीं, बल्कि एक ऐसे वायरस का कहर है जिसने अफ्रीकी एक देश को हिलाकर रख दिया है। ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले कोरोना वायरस ने दुनिया को दहलाया था। जी हां, युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस तेजी से पांव पसार रहा है और लोगों को बीमार बना रहा है। डिंगा डिंगा वायरस से डरी दुनिया, युगांडा में तेजी से फैला डिंगा डिंगा वायरस। ये कहर है डिंगा डिंगा वायरस का, जिसने युगांडा को बुरी तरह से डरा दिया है। अब तक डिंगा डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदी बगियो जिले में देखने को मिला है। वायरस से संक्रमित मरीज अस्पतालों के अंदर और बाहर कांपते हुए और हिलते डुलते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कपकपी होने लगती है। ये कपकपी इतनी तेज हो जाती है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे मरीज नाच रहा हो। लेकिन गंभीर बात यह है कि संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। डिंगा डिंगा वायरस की वजह से कई मरीजों का शरीर लकवाग्रस्त होने के बावजूद बेकाबू होकर कांपता रहता है। हालांकि युगांडा में अब तक इस बीमारी से मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन संक्रमित लोगों से अस्पताल जाकर जांच और इलाज कराने को कहा जा रहा है। तो वहीं जरूरी पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई से रहने की सलाह भी दी जा रही है और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने को कहा जा रहा है। डिंगा डिंगा वायरस ये अभी 1 साल पहले ही आइडेंटिफाई हुआ है और इसमें इसका नाम डिंगा डिंगा जो गार्नेज में जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं पेशेंट, तो डांस की मुद्रा में आ जाते हैं। जिस तरह कोरिया में इनवॉलंटरी नसों की एक्सरसाइज से मूवमेंट मसल का होता है, इसी तरह से इसमें डिंगा डिंगा वायरस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे नसों की इरिटेशन से मस्कुलर मूवमेंट होता है और मस्कुलर मूवमेंट्स में ऐसा लगता है जैसे पेशेंट डांस कर रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि युगांडा के बुंदी बुगियो के अलावा किसी और जिले में वायरस के केस नहीं मिले। इसके साथ ही कई संदिग्ध लोगों के सैंपल्स स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को भेजे गए हैं, जिसकी जांच होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि फिलहाल इस वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। संक्रमित लोगों का एंटीबायोटिक्स दवाइयों से ही इलाज किया जा रहा है। इससे ठीक होने में करीब 1 हफ्ते का समय लग रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वायरस की रोकथाम में हर्बल दवाइयां भी बेअसर साबित हो रही। आम वायरसेस के लक्षण बुखार है, चेस्ट पेन है, घबराहट है और अल्टीमेट केसेस में बेहोशी, मेनिंजाइटिस और डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है इसमें। तो ये इसलिए माइल्ड इलनेस है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। और वहाँ पे अभी जो फैली हुई है ये बीमारी डिंगा डिंगा वायरस की, तो वहाँ एंटीबायोटिक से इसका वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। अभी इसका वैक्सीन बना भी नहीं है। दरअसल डिंगा डिंगा वायरस के संक्रमण का ये पहला मामला नहीं है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस के बारे में पहली बार साल 2023 में पता चला था। इसके बाद से ही युगांडा की सरकार इसकी जांच में जुटी है। इस बीमारी की तुलना फ्रांस में 1518 में फैली डांसिंग प्लेग से की जा रही है। इस बीमारी से लोग संक्रमित होकर कई दिनों तक कांपते रहते थे। लगातार कांपते रहने की वजह से थकावट के चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती थी। अब एक बार फिर डिंगा डिंगा वायरस की वापसी ने दुनिया में खतरे का अलार्म बजा दिया है। अब देखना होगा कि इस बार डिंगा डिंगा से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई कदम उठाता है या नहीं। टीम न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।